एसआईआर प्रक्रिया का आंकड़ा अभी सामने है। लगभग 2,89,00,000 वोटर कहीं ना कहीं इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये वोट कटे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। आप जिस तरह से ये आंकड़ा अजय जी सामने है और इस आंकड़े को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का हक और अधिकार छीना गया है, उनके वोट को वंचित किया गया है और ये आम जनता का अहित हुआ है, उत्तर प्रदेश का हित हुआ है, प्रदेश का हित हुआ है। जो लोग आज वोट से वंचित रह जाएंगे, निश्चित तौर से सरकार ने जल्दबाजी, चुनाव आयोग ने जल्दबाजी करके 1 महीने का समय दिया उत्तर प्रदेश को, जो कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, कई प्रदेश के बराबर है। यहाँ कम से कम 6 से 8 महीने का समय मिलना चाहिए था, जिससे पूरी तरीके से ये ठीक ढंग से हो पाता। तमाम इसमें BLOs इतने दबाव में आए कि वो कहीं जहर खा लिया, कहीं कोई फांसी पर लटक गया, तमाम लोग हार्ट अटैक से मर गए, ब्रेन हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट कर गए दबाव के कारण। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दबाजी का निर्णय है और ये प्रदेश का हित होगा इसमें, और यहाँ निश्चित तौर से हक और अधिकार इनका छीना गया है। अखिलेश यादव का एक्सपोस्ट है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने ही द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर गई है और बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है यूपी के, वो ये कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मतदाता और ये उत्तर प्रदेश के भविष्य है, और इस भविष्य को खराब करने का काम चुनाव आयोग और सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब मैं इतना ही कहूँगा कि चाहे बीजेपी का मत कटा हो, चाहे वो किसी का कटा हो, हमारा कटा हो, पर ये आम जनता जो एक अपना हक और अधिकार एक वोट के माध्यम से पूरा अपना भविष्य तय करती है, उसका पूरा भविष्य खराब किया गया है और उत्तर प्रदेश का भविष्य खराब किया गया है। कुछ दिनों पहले यहाँ ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी, तो उसे लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ब्राह्मणों में असंतोष है भारतीय जनता पार्टी के, कहीं ना कहीं उनके अंदर असंतोष है, उन विधायकों के अंदर असंतोष है? ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। ये तो काफ़ी देर किया इन्होंने मीटिंग करने में, बैठक करने में, भोज करने में। ये तो काफ़ी दिन से मामला चला आ रहा है और काफ़ी पुराना मामला है। मुझे लगता है कि आज जब चुनाव का समय आया तो अब जो उनके विधायक हैं, ब्राह्मण विधायक, उनको मीटिंग समझ में आई है। इनको तो बहुत पहले का तमाम लोग मारे गए, तमाम हत्याएं हुई, तमाम फर्जी इनकाउंटर हुए, उसमें कोई नहीं बोला। और आज चुनाव का समय आ गया, चुनाव में जाना है, कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, तो उन्होंने एक मीटिंग की है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से भाजपा के प्रति अब पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज इनसे दूरी बना लिया है और उससे काफ़ी लोगों के अंदर आक्रोश है पूरी तरीके से, क्योंकि आज जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें काफ़ी अंतर्द्वंद है और काफ़ी आपस में तनाव है, विवाद है। लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी कृत्य असहनीय है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसे कृत्यों का समर्थन करता ही नहीं है, उनका ये कहना है, यानी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं चौधरी जी, इसके पहले भी तमाम जातिगत आधार पर भाजपा में मीटिंग होती हैं, तमाम भोज हुए हैं, उस पर कभी कोई प्रतिक्रिया प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं दिया। शायद ये पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं कि जो आपस में लोग बैठे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं और वहाँ पर भोज भात चल रही है और उसके आप उसको अगर अन्यथा ले रहे हैं, इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के बोलने से कि ये पूरी तरीके से भाजपा घबराई है, परेशान है और ये दबाव में प्रदेश अध्यक्ष लेने का प्रयास कर रहे हैं। पर दबना नहीं चाहिए, खुलकर अपनी बात कहें, पूरी ताकत से कहें, क्योंकि जनता सुनना चाहती है और ख़ास करके जो ब्राह्मण समाज है प्रदेश का, वो सुनना चाहता है कि वहाँ जाकर हमारी लड़ाई कहाँ लड़ पा रहे हैं, जिनको हम चुनाव जिता कर भेजे हैं, मेरी बात कहाँ उठा पा रहे हैं, और वो पूरी तरीके से दबे हैं और पूरी तरीके से वो अब हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अजय राय जी, आपको क्या लग रहा है, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी में ये ब्राह्मण विधायकों की बैठक चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी और संगठन में? इससे अब ये प्रदेश अध्यक्ष के बोलने से तो साबित हो गया कि जो चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष उसको समझ रहे हैं कि काफ़ी अंदर अंदर आक्रोश है, उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की मीटिंग अगर होगी तो अनुशासन कार्रवाई होगी। तो अनुशासन कार्रवाई की धमकी देना ये साबित कर रहा है कि पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज के अंदर असंतोष है और भाजपा के पूरी तरीके से उनके खिलाफ लोग खड़े हैं। कांग्रेस में आप यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, भूमिहार ब्राह्मण, समाजवादी पार्टी माता प्रसाद पांडे, तो अगर क्या जो कहीं ना कहीं असंतोष है, ऐसे विधायकों को आप आमंत्रण देंगे? अगर वो आना चाहें तो आप लोग तैयार हैं उनको लेने के? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो लोग परेशान हैं, जो जनता आज दिक्कत में, जिनको फर्जी इनकाउंटर हुए, जिनके परिवार के बच्चे मारे गए, जिनको अनावश्यक पकड़कर उनको आज अपमानित किया गया,
तो मुझे लगता है कि उस पर इन लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ेंगे तो मदद उनकी की जाएगी। केवल कमरे में भोजन बैठक से विश्राम से नहीं ना काम होगा, लड़ना होगा आपको। सड़क पर उतरकर लड़िए, इस्तीफा दीजिए, हम पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी, उनकी मदद करेगी, विधायकों के साथ खड़ी रहेगी। लड़ें, इस्तीफा देकर आवे मैदान में, कमरे में ब्राह्मण विधायक, बिल्कुल ब्राह्मण विधायक की बात कर रहा हूँ। आवे, लड़ें, सड़क पर उतरें, इस्तीफा दें, भाजपा से लड़ाई लड़ें, हम उनके साथ खड़े हैं, पूरी कांग्रेस उनकी मदद करेगी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि जो भी विधायक भोज कर रहे हैं वो सिर्फ भोज न करें बल्कि सड़क पर उतरकर लड़ें, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ।